त्रिकोणमिति में पढ़ा समकोण त्रिकोणमिति के अनुपात और उनके सर्व समीकरणों में ये तीन सूत्र जो मेन है, ये तीनों सूत्र मैंने लिख दिए हैं और बाकी जो मेन सूत्र ऊपर हैं और ये दोनों पक्षांतर से बनते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो सूत्र है एक बार अपन दोहरा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अपन पक्षांतर करते हैं, अगर साइन और कॉस दोनों ज्ञात करने हैं तो ये एक सूत्र है, और अगर मान लो कॉस ज्ञात करना और साइन अपने पास में है तो अपन पक्षांतर कर देंगे तो साइन इधर आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से साइन स्क्वायर ज्ञात करना है अपन को और कॉस दिया हुआ है तो कॉस को अपन इधर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से ये दोनों सूत्र और हैं। तो ये अपन ने पक्षांतर के द्वारा अपन हल करते रहेंगे, जैसे जैसे प्रश्न करेंगे अपन। तो कुल मिलाकर के पक्षांतर करना ये तो पुरानी गणित है ही, तो मेन सूत्र ये 1, 2 और ये 3 है। और आगे जो सवाल बनेंगे वो इसमें सूत्र से सूत्र अपन को हल करने पड़ेंगे और ये कुछ पुराने सूत्र हैं, ठीक है नहीं, जो अपन ने 7वीं 8वीं में पढ़े हैं और ये अभी भी अपने काम के हैं। तो वापस 9th और 10th तक और आगे भी ये अपने काम में आ सकते हैं, इसलिए एक बार इनका भी दोहराना जरूरी है। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी दो पदों के योग का वर्ग, दो पद a और b योग यानी प्लस, इन दोनों पदों का योग और इसका वर्ग, पूरे का वर्ग, तो बनेगा प्रथम पद का वर्ग प्लस 2 इंटू प्रथम पद इंटू अंतिम पद प्लस अंतिम पद का वर्ग। और ये है आपके दो पदों के अंतर का वर्ग, दो पदों के अंतर का वर्ग, ठीक है बात को। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक ये निशान का अंतर है, बाकी वो की वो चीज है। यानी अगर आपने इस सूत्र को याद कर दिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज, कोई विशेष बात नहीं। तो ये दो पदों के अंतर का वर्ग, अंतर का मतलब माइनस, और ये है योग का वर्ग यानी प्लस। तो a स्क्वायर यानी प्रथम पद का वर्ग माइनस 2 इंटू प्रथम पद इंटू अंतिम पद प्लस अंतिम पद का वर्ग। और ये है दो पदों के वर्गों का अंतर, यानी प्रथम पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग और इनका अंतर। तो प्रथम पद का वर्गमूल a हो जाएगा, इसका वर्गमूल b हो जाएगा। एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये याद किया। अब ये याद कर लिया अपन ने, तो इसका उल्टा ये है, यानी दो पदों के योग और अंतर का गुणा, दो पद a और b, इनका योग प्लस अंतर a माइनस b, ठीक है नहीं, और इनका गुणा, तो प्रथम पद का वर्ग और अंतिम पद का वर्ग और माइनस का निशानी हो जाएगा। यानी एक याद करते हो तो इसमें दूसरा हो जाएगा, और इसमें एक याद करते हो तो इसमें दो याद आपको हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सामान्य सूत्र है, a क्यूब माइनस b क्यूब, प्रथम पद का घन, इसका ये घन, और a माइनस b a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे ये सब समीकरण जो है इसके ऊपर अपन को प्रश्न करना है, यानी आपके सूत्र से सूत्र अपन चलेंगे, इसमें अंकगणित जैसी कोई चीज आपके काम के अंदर नहीं आएगी। अब जैसे देखिए कॉस है और ये tan है और ये साइन अपन को लाना है, तो अपन जानते हैं किसी एक सूत्र किसी को चेंज करेंगे, जैसे बहुत सामान्य, बहुत सिंपल है अपन, ठीक है नहीं, इंटू tan अपन जानते हैं कौन होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कॉस और कॉस कट गए बराबर ये साइन थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हाँ, ये तो एक एग्जांपल है, छोटा सा सवाल है, लेकिन सवाल इसके और भी अपन बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये देखता हूँ सवाल, प्रश्नावली है अपने, ये तो बहुत ही छोटा और सामान्य प्रश्न था, इन्हें एक लाइन प्रश्न की और दूसरी लाइन उत्तर में सीधा आ गया। अब इसमें आप देखिए कि ये जो आपका प्रश्न है, इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और सिद्ध करना है अपन को साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है या नहीं। अब देखिए ये जो सूत्र है अपना कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, यानी इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है बात को। अब आया ही आपके tan स्क्वायर थीटा, तो ये इंटू, अब tan स्क्वायर अपन जानते हैं, पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इस tan स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं cos sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा निकल के बराबर sin स्क्वायर थीटा, यानी अपन कह सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया सवाल। जैसे अपन एक सवाल और देखते हैं अपन छोटा सा, ठीक है ना, और है cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin थीटा प्लस sin थीटा बट्टा एक तो अपन कर ही सकते हैं। अब अपन ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए आप सामान्य गणित का हिसाब लगाइए, यहाँ पर sin थीटा का दशक दे देंगे। अब साइन में साइन का भाग दिया, पहले आपको बताया हुआ है कि उसी संख्या में उसी संख्या का भाग एक बार जाएगा, एक का गुणा cos स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सीधा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन में एक का भाग, तो एक का भाग जिस संख्या में देंगे उतनी बार ही जाएगा, ठीक है नहीं। तो एक का भाग इसमें दिया तो ये साइन थीटा बार गया, और साइन का साइन थीटा से गुणा किया अपन ने तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं, ठीक है नहीं, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का बराबर 1, तो इसकी जगह अपन एक देख सकते हैं, या अपन कोष्टक में अपन लिख सकते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए ठीक है नहीं, इसकी जगह पर अपन दे देंगे एक, और ये बट्टा आपके साइन थीटा है, और 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब कोसेक थीटा होता ही है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, ठीक है बात कोई, चलिए ठीक है ना। और अंतिम बात, इसको एक बार आप याद कर लीजिए, और एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये सूत्र और ये सूत्र याद किए बगैर अपनी ये प्रश्नावली हल नहीं होनी है, लेकिन ये सरल है, ठीक है नहीं। सिर्फ 3 सूत्र हैं, 3 सूत्र ये याद करना है, एक याद कर लिया तो इसको याद करने में आपको सहूलियत हो जाएगी, ये याद कर लिया तो इसको याद करने में सहूलियत हो जाएगी, एक याद करो दूसरा अपना आप याद हो जाएगा। और इसके बगैर ये प्रश्न आपके होने हैं नहीं, क्योंकि अपन को सूत्र में जाना है तो जाकर के ये प्रश्न बनेंगे। तो आज अपने इतना काम करते हैं, ये एक बार आप कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। और अंत में मैं हर वीडियो के बाद में फिर कहता हूँ कि कोरोना बचाव ही उपचार है, गर्मियाँ ज़्यादा है, गर्मी से भी बचिए और कोरोना से बचिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइज होते रहिए, न्यूज़ से आप अपडेट होते रहिए, अपने परिवार के साथ में सुख शांति समय बिताएं, इसी आशा के साथ।